हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग एक और चैप्टर कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है लेथ मशीन। ठीक है, लेथ मशीन में आज हम लोग पढ़ेंगे और लेथ मशीन में कौन कौन से पार्ट होते हैं उस सब के बारे में जिक्र करेंगे। तो एक्चुअली देखिए लेथ मशीन देखने में कैसा होता है। तो ये जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसी को बोलते हैं लेथ मशीन। ठीक है, तो ये आपका एमसी क्वेश्चन में एमसीक्यू जो आप क्वेश्चन देते हैं उसमें लेथ मशीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ साथ जो सर्वेयर आता है वो भी लेथ मशीन के बारे में आपसे पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि लेथ मशीन क्या है और लेथ मशीन में कौन कौन सा पार्ट होता है। ठीक है, तो एक नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज लेथ मशीन। लेथ मशीन क्या है? ठीक है, तो ए लेंथ मशीन इज द टर्निंग मशीन वेयर द जॉब आर फिटेड एंड कटिंग टूल्स आर फिट। लेथ मशीन इज टर्निंग मशीन वेयर द जॉब आर रोटेटेड एंड कटिंग टूल्स आर फिट। लेथ मशीन एक टर्निंग मशीन है जहां पर जॉब रोटेटेड करते रहता है और उसमें काटने वाला टूल्स फिट होता है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, लेथ मशीन इज टर्निंग मशीन वेयर द जॉब इज रोटेटेड एंड कटिंग टूल्स आर फिट। तो जब भी लेथ मशीन से कोई आपका डिफिनेशन पूछेगा तो आपको ऐसे ही बोलना है, लेथ मशीन इज टर्निंग मशीन वेयर द जॉब इज रोटेटेड एंड कटिंग टूल्स आर फिट। नंबर जो 2 क्वेश्चन है वो लिखा है पार्ट ऑफ लेथ मशीन। लेथ मशीन में कितने पार्ट होते हैं और कौन सा पार्ट कहाँ होता है, ये जब आप जाइएगा मैरीन इंजीनियरिंग का कोर्स कीजिएगा जीपी रेटिंग का, तो उसमें आपको लेथ मशीन दिखाया जाएगा। लेथ मशीन में मैरीन इंजीनियरिंग वर्कशॉप में आपको लेथ मशीन दिखाया जाएगा और लेथ मशीन में कौन सा पार्ट किधर है ये सब आपको बताया जाएगा। ठीक है, किस पार्ट का कहाँ यूज होता है। तो ये लेथ मशीन के पार्ट हैं और सब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा क्या है। हेड स्टॉक, ठीक है, लेथ मशीन में जो 2 इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है कि हेड स्टॉक होता है और एक टेल स्टॉक होता है। हेड स्टॉक यानी लेफ्ट साइड को हेड स्टॉक कहते हैं और राइट साइड को टेल स्टॉक कहते हैं। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं ये पूरा पोर्शन को हेड स्टॉक और इसको बोलते हैं पूरा पोर्शन को टेल स्टॉक। ठीक है, तो पहला हो गया हेड स्टॉक, दूसरा हो गया टेल स्टॉक। सबसे पहले तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पुश करके पूरा ये नोट कर लीजिए क्योंकि ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्वेयर आएगा तो बोलेगा कि लेथ मशीन का पार्ट का नाम बताओ तो फटाफट आप लोग बोल देंगे। ठीक है, तो ये पूरा वाला पर्सन को बोलते हैं ये लेथ मशीन है, इसको बोलते हैं पूरा हेड स्टॉक और इसको बोलते हैं टेल स्टॉक। अब आता है चाक, इसको चौक नहीं बोलते हैं चाक बोलते हैं। ठीक है, जो चौक होता है उसी में जॉब को फिक्स किया जाता है। देखिए ये देखिए जॉब है तो ये जो गोल राउंड दिखाई दे रहा है इसी को बोलते हैं चाक। चाक भी जो होता है वो 2 टाइप का होता है, एक 3 जा चाक होता है, एक 4 जा चाक होता है। ठीक है, यानी जिसका जबड़ा 3 होता है उसको बोलते हैं 3 जा चौक और जिसका जबड़ा 4 होता है उसको बोलते हैं 4 जा चौक। 3 जा चौक बहुत ही इजी लेथ मशीन होता है, लेकिन अधिकतर आप जाइएगा वर्कशॉप में तो आपको 4 जा चौक ही मिलता है क्योंकि वहां पर जॉब को सेंटरिंग किया जाता है। तो मैंने बता दिया 3 जा चौक 4 जा चौक। दूसरा आता है उसको नाम है ट्रिम्बलर गियर। ठीक है, ये देखिए ये जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, इसके अंदर एक तरफ का रोटेटेड गियर होता है जिसको बोलते हैं ट्रिम्बलर गियर, उसमें चैन लगा होता है, उसी चैन को बोलते हैं ट्रिम्बलर गियर। उसके बाद होता है गियर गार्ड, जो चैन के ऊपर जो गार्ड लगा होता है उसको बोलते हैं गियर गार्ड। देखिए ये चैन है ना, इस चैन के ऊपर जो गार्ड लगा होता है उसी को बोलते हैं गियर गार्ड। ठीक है, उसके बाद आपका होता है गियर बॉक्स। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है नंबर 1 इसको बोलते हैं गियर बॉक्स। ये नंबर 1 जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर नंबर 1 इसी को बोलते हैं गियर बॉक्स। बैक गियर, ये पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं बैक गियर। उसके बाद आपका होता है रिवर्स लीवर, जो मैं आपको ये बताया था ट्रिम्बलर गियर, तो ट्रिम्बलर गियर को जिससे कंट्रोल किया जाता है उसी को बोलते हैं रिवर्स लीवर। उसके बाद बैड देखिए बैड क्या है, ये जो देखिए ये जो आपको पोर्शन ये पूरा दिखाई दे रहा है इसी को बोलते हैं बैड। ये बैड है बैड। ये जो आपको कहाँ में इसको आइडेंटिफाई करूँ 13 नंबर देखिए जिस पर टेल स्टॉक रखा हुआ है, जिस पर टेल स्टॉक रखा हुआ है उसी को बोलते हैं बैड। बैड जो होता है वो 2 टाइप का होता है। ठीक है, एक भी टाइप बैड होता है और एक फ्लैट टाइप बैड होता है। भी टाइप बैड कहने का मतलब हुआ जिस पर कैरेज पूरा आता जाता है, पूरा लेथ मशीन का पार्ट आता जाता है उसको बोलते हैं बैड। तो बैड 2 टाइप का होता है, एक भी बैड होता है यानी उसका आकार अगर त्रिभुजाकार हुआ तो उसको भी बैड बोलते हैं और वो पूरा अगर प्लेन होता है तो उसको बोलते हैं फ्लैट बैड। ठीक है, कैरेज, ये पूरा को कैरेज बोलते हैं, ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है पूरा इसी को बोलते हैं कैरेज। अब कैरेज में क्या क्या आता है, तो हैंड स्लाइड आता है। हैंड स्लाइड कहने का मतलब हुआ कि जिसकी मदद से आपका कैरेज दाएं से बाएं जाता है उसको बोलते हैं हैंड स्लाइड। क्रॉस स्लाइड किसके बोलते हैं, जिसकी मदद से आपका कैरेज
अप एंड डाउन जाता है, यानी आगे पीछे जाता है, उसको बोलते हैं क्रॉस स्लाइड। कंपाउंड स्लाइड किसे बोलते हैं, तो जिसकी सहायता से कैरेज का ऊपर वाला टूल पोस्ट आगे पीछे जाता है, उसको बोलते हैं कंपाउंड स्लाइड। टूल पोस्ट क्या है, तो टूल पोस्ट वैसा चीज होता है जहां पर आपका कटिंग टूल्स को फिट करके रखा जाता है, ठीक है। टूल पोस्ट लॉक क्या है, तो टूल पोस्ट की मदद से ही कटिंग टूल को फिक्स किया जाता है। एप्रॉन, ठीक है, एप्रॉन देखिए, एप्रॉन क्या है, जो ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये 18 नंबर को बोलते हैं एप्रॉन, ठीक है। जो आपको 18 नंबर दिखाई दे रहा है, 18 नंबर को बोलते हैं एप्रॉन। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 18 नंबर एप्रॉन, ये पूरा पार्ट को बोलते हैं एप्रॉन। थ्रेड डायल इंडिकेटर, थ्रेड डायल इंडिकेटर का काम क्या होता है, इट इज यूज फॉर कटिंग थ्रेड। ये जो थ्रेड डायल इंडिकेटर लगाया जाता है, जब थ्रेड डायल इंडिकेटर काम करने लगता है तो समझिए कि आप पर थ्रेडिंग आपके जॉब पर होने लगता है। उसके बाद आपका लीड स्क्रू क्या होता है, तो लीड स्क्रू ये पूरा वाला पोर्शन होता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसी को बोलते हैं लीड स्क्रू, ठीक है। उसी पर जाकर आपका जॉब करता है। उसके बाद टेल स्टॉक, मैंने पहले ही बताया था कि ये पोर्शन टेल स्टॉक हुआ। टेल स्टॉक में जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये टेल स्टॉक हंडिल है, ये जो गोलाकार है। उसके बाद आपका बैरल, ये पूरा बैरल है 11 नंबर, और स्पेंडल जो इसमें से बाहर निकलेगा 10 नंबर, उसको बोलते हैं स्पेंडल। और ये आपका हाफ नॉट लीवर, ये आपका हाफ नॉट लीवर है। तो देखिए एक्चुअली कहने का मतलब मेरा क्या हुआ मैंने इसको क्यों रखा है, ठीक है। मैं लेथ मशीन को क्यों पढ़ा रहा हूँ, लेथ मशीन मेरा पढ़ाने का मेन मकसद यही है कि जब आप वर्कशॉप में जाइएगा तो सबसे पहले ये चीज़ आप नोट करके रखिएगा कि हाँ ये लेथ मशीन का पार्ट है, ठीक है। जैसे ही लेथ मशीन का पार्ट अगर आप याद कर लेते हैं तो जब आप वर्कशॉप में जाएंगे तो आपको और आसानी तरीका से आपको तो पार्ट का नाम याद रहेगा ही रहेगा, और आप सिर्फ आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पार्ट्स का नाम ये है, ठीक है। तो फिर से पढ़ लीजिए, मैं आपको रिवीजन कर देता हूँ। व्हाट इज ए लेथ मशीन? ए लेथ मशीन इज अ टर्निंग मशीन वेयर द जॉब आर रोटेटेड एंड कटिंग टूल्स आर फिट। लेथ मशीन इज द टर्निंग मशीन वेयर द जॉब आर रोटेटेड एंड कटिंग टूल्स आर फिट। पार्ट ऑफ लेथ मशीन हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, चॉक। चॉक 2 टाइप, 3 चॉक एंड 4 चॉक। ट्रिबुलर गियर, गियर गार्ड, गियर बॉक्स, बैक गियर, रिवर्स लीवर। बेड, बेड 2 टाइप्स, V टाइप बेड, फ्लैट बेड। कैरेज, कैरेज के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो हैंड स्लाइड, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड। उसके बाद टूल पोस्ट जिस पर कटिंग टूल फिक्स होता है, टूल पोस्ट लॉक, उसे लॉक किया जाता है। एप्रॉन, थ्रेड डायल इंडिकेटर, लीड स्क्रू, टेल स्टॉक, बैरल, स्पेंडल एंड हाफ लॉट लीवर एंड फिट लीवर, ठीक है। वो मैंने नहीं लिखा है। तो ये चीजें आपको याद होनी ही होनी चाहिए, अगर ये चीजें आप याद कर लेते हैं तो हो जाता है। अब किसका क्या काम है मैं आपको बताता हूँ। हेड स्टॉक में ये सब होता है। टेल स्टॉक में क्या होता है, टेल स्टॉक इज यूज फॉर द लेंथली जॉब सपोर्टेड्स, जो बड़ा जॉब होता है उसको सपोर्ट करने के लिए टेल स्टॉक का यूज किया जाता है। चौक, चौक में आपका कटिंग टूल्स है, चौक में आपका जॉब फिक्स कराया जाता है, उसी में आपको जॉब को सिक्योर किया जाता है। ट्रिम्बलर गियर, ट्रिम्बलर गियर से क्या होता है कि कैरेज आपका अप डाउन होगा। गियर का ट्रिम्बलर गियर को करता रहता है। गियर बॉक्स, गियर बॉक्स की मदद से आपका चौक का स्पीड बढ़ाया जाएगा। बैक गियर, बैक गियर के मदद से मैंने बता दिया। रिवर्स लीवर, रिवर्स लीवर जब रहेगा तो आपका थ्रेडिंग क्रिया चालू हो जाएगी। बेड पर आपका कैरेज अप एंड डाउन मूव होता है। कैरेज मैंने बता दिया, हैंड स्लाइड से जो आपका कैरेज होता है वो लेफ्ट साइड राइट साइड जाएगा, क्रॉस साइड से अप एंड डाउन जाएगा, और कंपाउंड स्लाइड से जॉब पर जाकर थ्रेड कटिंग करेगा। टूल पोस्ट क्या होता है, तो टूल पोस्ट में आपका कटिंग टूल्स को फिक्स किया जाता है ताकि उससे जॉब को काटे। और टूल पोस्ट लॉक क्या है, तो टूल पोस्ट लॉक की मदद से कटिंग टूल को पूरा टाइट किया जाता है। एप्रॉन उसका पार्ट का नाम है। थ्रेड डायल इंडिकेटर क्या है, तो थ्रेड डायल जब मूव करेगा तो समझिए कि आपका चूड़ी कटना शुरू हो गया है, यानी थ्रेडिंग होगा। लीड स्क्रू की मदद पर ही थ्रेडिंग क्रिया होती है। टेल स्टॉक क्या है, तो टेल स्टॉक का यूज होता है लेंथली जॉब को सपोर्ट करने में। बैरल क्या है, तो टेल स्टॉक के ऊपर जो पार्ट होता है उसको बैरल बोलते हैं। और स्पेंडल क्या है, तो जिसमें से निकलता है टेल स्टॉक में से जो पार्ट निकलता है जाकर जॉब को सपोर्ट करता है उसे स्पेंडल बोलते हैं। और हाफ नॉट लीवर क्या है, तो हाफ नॉट लीवर ऑटोमेटिक है, अगर उसको पुश कर देते हैं तो थ्रेडिंग ऑटोमेटिक कटना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया लेथ मशीन के बारे में। तो ये लेथ मशीन का पार्ट है, इसको फटाफट आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कटिंग टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे उसमें कि कौन कौन सा कटिंग टूल यूज होता है और किस कटिंग टूल का यूज कहाँ होता है, और आपका प्लेन टर्निंग क्या होता है, फेस टर्निंग क्या होता है, थ्रेडिंग क्या होता है, नर्लिंग क्या होता है, बोरिंग क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।